नमस्कार दोस्तों, निरंतर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। यूपीपीसीएस प्री टेट सीरीज 2024 के अंतर्गत आज हम लोग अपने पहले टेट सीरीज में एंशिएंट इंडिया से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप यूपीपीसीएस प्री 2024 देने जा रहे हैं तो ये टेट सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में कुछ पुस्तकों की सूची दी गई है तथा सूची 2 इनके रचनाकार या संकलनकर्ता से संबंधित है। अर्थशास्त्र के आगे विष्णुगुप्त लिखा हुआ है, चचनामा के आगे अली अहमद है, अष्टाध्यायी के आगे पाणिनि है और वेद के आगे वेद व्यास है। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया, ये बिल्कुल सही है। अर्थशास्त्र राज व्यवस्था से संबंधित एक पुस्तक है जिसके रचनाकार विष्णुगुप्त हैं। चचनामा की अगर बात करें तो इसके रचनाकार अली अहमद हैं। चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी व्याकरण से संबंधित एक पुस्तक है। और वहीं अगर वेद की बात करें तो वेद के जो संकलन करता है वे वेद व्यास हैं। वेदों की रचना नहीं हुई है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वेद जो हैं ये ईश्वर वाणी हैं, भगवान ने बोला और वेद व्यास ने इनका संकलन किया है। तो अगर विकल्प देखा जाए तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं अपने। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि प्राचीन विदेशी यात्रियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हेरोडोटस यूनानी यात्री था तथा इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है वेनसांग चीनी यात्री था, इसने सी युकी नामक ग्रंथ लिखा था। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो है अलबर्नी अरबी इतिहासकार था तथा इसने तहकीके हिंद नामक विवरण लिखा। तो यहाँ पर पहले कथन की अगर बात करें तो हेरोडोटस जो था ये यूनानी यात्री था, ये फैक्ट सही है, और इसको इतिहास का पिता कहा जाता था, ये फैक्ट भी सही है। इस प्रकार पहला कथन सही है। दूसरे कथन में वेनसांग की बात करें तो ये चीनी यात्री था और इसने सी युकी नामक एक पुस्तक की रचना की, तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरे कथन की बात करें तो अलबर्नी जो था ये अरबी इतिहासकार था और इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है तहकीके हिंद, तो इस प्रकार ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो क्वेश्चन 2 का अगर उत्तर की बात करें तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी तीनों कथन सही हैं। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मक्का तथा तंबाकू की फसलों को भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए अमेरिका, बी इंडोनेशिया, सी पुर्तगाल या फिर डी फ्रांस। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी पुर्तगाल। पुर्तगाली पहले ऐसे व्यक्ति थे जो भारत में मक्का और तंबाकू लेके आए। इसके साथ ही साथ भारत में प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत हुई वो भी पुर्तगालियों के द्वारा ही की गई और इसके साथ ही साथ इन्होंने अनानास की खेती को भी भारत में बढ़ावा दिया। तो तीसरे का सी आप लोग याद रखिएगा, पुर्तगाल इसका सही जवाब होगा। चौथे प्रश्न की बात करें तो यहां पर पूछा जा रहा है कि अनेक जनों के बीच होने वाले युद्धों में दशराग युद्ध का विजेता कौन था। ऑप्शन ए वशिष्ठ, बी सुदास, सी भरत या फिर डी अत्रि। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी सुदास। सुदास दशराग युद्ध का विजेता था और इसने 10 राजाओं के संघ को हराया था। दशराग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो रावी नदी याद रखिएगा। रावी नदी को ऋग्वैदिक काल में परशुड़ी नदी के नाम से जाना जाता था। पांचवें प्रश्न में एक तरफ शासक दिए हुए हैं और दूसरे तरफ उनसे संबंधित अभिलेख दिए हुए हैं। हमें मिलान करना है कि कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो यहाँ पर कलिंग राजा खारवेल की बात हो रही है, इनके सामने हाथी गुम्फा अभिलेख लिखा है। गौतम बलसरी नासिक अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय ऐहोल अभिलेख, बंगाल शासक विजयसेन देवपाड़ा अभिलेख। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो खारवेल थे इनका हाथी गुम्फा अभिलेख काफी फेमस है और ये कलिंग के राजा थे, तो ए का सही है हाथी गुम्फा अभिलेख। गौतम बलश्री की बात करें तो इनका जो अभिलेख है वो है नासिक अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख काफी फेमस है और वहीं बंगाल शासक विजय सेन की बात करें तो इनसे संबंधित अभिलेख है देवपाड़ा का अभिलेख। इस प्रकार अगर पांचवें प्रश्न को देखें कि इसका उत्तर कौन सा होगा तो इसका उत्तर होगा विकल्प सी, 1 2 3 4। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये तिथि रहित अभिलेख है, इस पे किसी तिथि का मेंशन नहीं किया गया है। छठे प्रश्न के अंतर्गत पूछा जा रहा है कि ऐतिहासिक कालखंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा कथन है मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। और तीसरा जो कथन है वो है कि आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। तो अब इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। तो जो पहला कथन है ये बिल्कुल सही है। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा है, उद्धृत नहीं किया है। वहीं दूसरा कथन इतिहास के बारे में है कि इतिहास किसे कहते हैं, तो मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका लिखित विवरण हमें प्राप्त होता है। वहीं आद्य ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला का प्रचलन तो था लेकिन अभी हम लोग उसे पढ़ नहीं पाए हैं। इस कैटेगरी की अगर बात करें तो इस कैटेगरी में आती है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है क्योंकि इस काल में लेखन कला का विकास तो हो गया था लेकिन उसे अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। वहीं प्रागैतिहासिक काल की अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो जो स्टोन एज था वो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित था। तो यहां पर अगर इस छठे प्रश्न का उत्तर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। सातवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रागैतिहासिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। दूसरा कथन है मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई। और तीसरा कथन है मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया जबकि मानव द्वारा निर्मित प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। तो यहाँ पर अगर कथन एक की बात करें तो ये बिल्कुल सही है। आग का जो आविष्कार हुआ ये पूरा पाषाण काल में हुआ और जो पहिए का आविष्कार हुआ ये नव पाषाण काल में हुआ। वहीं मनुष्य में अस्थायी निवास की जो प्रवृत्ति थी ये नव पाषाण काल में विकसित हुई, यानी नव पाषाण काल में मनुष्य घर बना के रहने लगा था। और जो सर्वप्रथम धातु जिसका प्रयोग मनुष्य ने किया वो तांबा था और मानव द्वारा निर्मित प्रथम जो औजार था वो कुल्हाड़ी था। तो ये कथन 3 भी सही है। इस प्रकार सातवें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि पाषाण काल को 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है। जो सबसे पहले का काल है उसे पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, फिर मध्य पाषाण काल आता है और उसके बाद नव पाषाण काल आता है। सारी की सारी घटनाएं जो नई नई घटनाएं घटी वो सारी की सारी नव पाषाण काल में लगभग घटी। तो आपको अगर कभी तुक्का लगाना हो तो नव पाषाण काल के लिए लगाइएगा। वहीं पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई, लेकिन आग का उपयोग कैसे करना है अपने लाभ के लिए इसकी जानकारी मनुष्यों को नव पाषाण काल में हुई। तो ये 2 फैक्ट थे, याद रखिएगा। आ जाते हैं अपने 8वें प्रश्न पर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। निम्नलिखित में से किस भाषा में इसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। ऑप्शन ए हिंदी, बी सिंधी, सी अरबी या फिर डी अवधी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी सिंधी। सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। बात करते हैं 9वें प्रश्न की। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सत्य हैं। तो पहले कथन देख लेते हैं। पहला कथन है कि सिंधु घाटी की लिपि लघु चित्रात्मक अभिलेख के रूप में है। दूसरा कथन है सिंधु घाटी की लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। और तीसरा कथन है अभी तक सिंधु घाटी की लिपि की व्याख्या नहीं की गई है और ना ही यह लिपि आज तक स्पष्ट पढ़ी ही जा सकी है। तो यहाँ पर जो पहला कथन है बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी ये लघु चित्रात्मक थी। छोटे छोटे चित्रों के रूप में ये लिपि हमें प्राप्त होती है और इसे अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। सिंधु घाटी की जो लिपि थी ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, ये भी बिल्कुल सही है। आज भी हिंदी जो लिखी जाती है बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, लेकिन जो फारसी लिपि है जिसमें उर्दू लिखी जाती है ये दाहिने ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। तीसरे कथन की बात करें तो ये भी बिल्कुल सही है। जो सिंधु घाटी की लिपि है ये अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है और इसकी हम लोग व्याख्या नहीं कर पाए हैं। इस प्रकार 9वें प्रश्न के उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अब बात करते हैं अपने 10वें प्रश्न की। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिशा का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ उत्तर वैदिक काल में इन दिशाओं को क्या कहा जाता था ये लिखा हुआ है। तो पूर्व के आगे प्राची लिखा है, पश्चिम के आगे प्रतीची लिखा है, उत्तर के आगे उदीची लिखा है और दक्षिण के आगे अवाची लिखा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि उत्तर वैदिक काल में पूर्व दिशा के लिए प्राची शब्द का प्रयोग होता था, ये सही है। पश्चिम दिशा के लिए प्रतीची शब्द का यूज होता था।
उत्तर दिशा के लिए उदीची शब्द का प्रयोग होता था और दक्षिण दिशा के लिए अवाची शब्द का प्रयोग होता था। तो इस प्रकार अगर 10वें प्रश्न का आप लोग उत्तर देखेंगे तो विकल्प सी हो जाएगा, 1 2 3 4। बात करते हैं 11वें प्रश्न की। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुरुषार्थ को महाभारत में परम धर्म कहा गया है। ऑप्शन ए धर्म, बी काम, सी अर्थ या फिर डी मोक्ष। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी अर्थ। अर्थ को महाभारत में परम धर्म के नाम से पुकारा गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर पुरुषार्थ की बात करें तो हमारे वेदों में 4 प्रकार के पुरुषार्थ की बात की गई है। पहला कौन सा है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं जो हमारे वेदों में वर्णित हैं और इनमें से परम धर्म के नाम से पुकारा गया है अर्थ को महाभारत में। ये आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं 12वें प्रश्न की। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भक्त की अवधारणा पहली बार श्वेताश्वर उपनिषद में अभिव्यक्त हुई थी। दूसरा कथन है अवेस्ता ग्रंथ में उल्लिखित अहूर मजदा के समान ऋग्वैदिक देवता वरुण था। और तीसरा जो कथन है वो है यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही कथनों की पहचान कीजिए। तो इसमें पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सही कथन हैं। तो पहले कथन की अगर बात करें तो ये बिल्कुल सही है। भक्त की जो अवधारणा है ये सबसे पहली बार हमें श्वेताश्वर उपनिषद में देखने को मिलती है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरे कथन की बात करें तो ये भी सही है। अवेस्ता ग्रंथ में एक देवता का नाम है अहूर मजदा और इन्हीं के समान ही ऋग्वेद में भी एक देवता का वर्णन है वरुण। तो वरुण और अहूर मजदा ये दोनों देवता एक ही हैं। उसके बाद तीसरे कथन की बात करें तो ये भी एकदम सही है। यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा गया है। तो इस तरह से अगर 12वें प्रश्न के उत्तर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। 13वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आर्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। दूसरा कथन लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेक नॉट या सूदखोर कहा जाता था। और जो तीसरा कथन है उसमें कहा जा रहा है कि आर्यों द्वारा खोजी गई प्रथम धातु लोहा थी जिसे श्याम अयस कहा जाता था। नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही कथनों की पहचान कीजिए। तो देख लेते हैं कौन कौन से कथन सही हैं। पहले कथन की बात करें तो ये बिल्कुल सही है। आर्यों का जो सबसे प्रिय पशु था वो घोड़ा था और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र हुआ करते थे ऋग्वैदिक काल में। इसके बाद लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली का यूज होता था, यानी आप कुछ दे दीजिए और हमसे कुछ ले लीजिए। इसी के जरिए आदान प्रदान किया जाता था। ऋण देने वाले को वेक नॉट कहा जाता था या सूदखोर भी कहा जाता था। तीसरा कथन जो है ये भी सही है। आर्यों द्वारा जो प्रथम धातु खोजी गई थी वो लोहा था और इसे ऋग्वेद में श्याम अयस के नाम से पुकारा गया है। इस प्रकार अगर 13वें प्रश्न के उत्तर की बात करें तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 14वें प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। दूसरा कथन है ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। और तीसरा कथन है उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सत्य हैं? तो पहले कथन की अगर बात करें तो ये बिल्कुल सही है। मनुष्य एवं देवता के बीच में जो मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता है उसे अग्नि कहा जाता था। अग्नि ऐसा माना जाता था कि जब अग्नि जलती है तो धुआं निकलता है और इसी धुएं के रास्ते मनुष्य और देवता एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं। तो पहला कथन सही है। दूसरे कथन में जो बात कही गई है बिल्कुल सही है। सरस्वती ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी गई है, इसीलिए इसे नदीत्मा मातेत्मा के नाम से भी पुकारा गया है। तीसरे कथन में कहा गया है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। ये कथन भी बिल्कुल सही है। ऋग्वैदिक काल में जो सर्वाधिक प्रिय देवता थे वो इंद्र थे और इनका स्थान उत्तर वैदिक काल में प्रजापति ने ले लिया था। तो इस प्रकार अगर 14वें प्रश्न का सही जवाब देखें तो इसका भी जो जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं।
अब बात करते हैं अपने 15वें प्रश्न की। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर एक तरफ देवता के नाम दिए हुए हैं और दूसरी लिस्ट में वो किस चीज से संबंधित थे। ये सारे के सारे ऋग्वैदिक देवता हैं, इनका संबंध किससे था यही हमें मिलान करना है। तो यहाँ पर देव देवता की अगर बात करें तो ये आकाश के देवता हुआ करते थे, ये याद रखिएगा। सोम जो थे ये वनस्पतियों के देवता थे, ये भी सही है। अश्विन जो थे ये विपत्तियों को हरने वाले देवता थे और पूषण नामक देवता जो था ये पशुओं का देवता था। इस प्रकार अगर 15वें प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी होगा 1, 2, 3, 4। ये पूषण काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि पूषण किसके देवता हुआ करते थे ऋग्वैदिक काल में, तो पशुओं का देवता याद रखिएगा। 16वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। बिल्कुल सही है। उत्तर वैदिक काल में जब भी राजा का राज्याभिषेक होता था तो राजसूय यज्ञ के द्वारा किया जाता था। दूसरा कथन है कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण का आधार व्यवसाय की बजाय जन्म से निर्धारित होने लगा था। यह भी एकदम सही है कि आदमी किस जाति में जाएगा इसका जो आधार था उत्तर वैदिक काल में जन्मजात हो गया था, जबकि ऋग्वैदिक काल में इसका आधार व्यवसाय हुआ करता था। तीसरे कथन में कहा जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। यह कथन भी बिल्कुल सही है। हल के लिए जो शब्द प्रयोग होता था उत्तर वैदिक काल में वो सिरा था और हल रेखा के लिए सीता शब्द का प्रयोग किया गया है। वहीं चौथे कथन की बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थीं। ये कथन भी सही है। इस प्रकार 16वें प्रश्न का भी जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। 17वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में दर्शनों का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में उनके प्रवर्तकों का नाम दिया हुआ है। हमें मिलान करना है कि किस दर्शन के प्रवर्तक कौन कौन ऋषि थे। तो बात करते हैं लोकायत की, तो इसके जो प्रवर्तक थे ये चारवाक ऋषि थे। सांख्य दर्शन की बात करें तो ये कपिल के द्वारा शुरू किया गया। उत्तर मीमांसा की बात करें तो इसके प्रवर्तक बादरायण हैं और वैशेषिक दर्शन की अगर बात करें तो इसके जो प्रवर्तक हैं ये कड़ाद या उलूक ऋषि थे। इस प्रकार 17वें का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो मीमांसा दर्शन है ये 2 मीमांसा दर्शन है। एक मीमांसा दर्शन को कहा जाता है उत्तर मीमांसा और दूसरे मीमांसा दर्शन को कहा जाता है पूर्व मीमांसा। उत्तर मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं वो बादरायण हैं और जो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं वो जैमिनी हैं। तो ये ऋषि का नाम आप याद रखिएगा। यहीं पर याद रखिएगा कि जो योग दर्शन है इसके प्रवर्तक हैं पतंजलि ऋषि। अब आ जाते हैं अपने 18वें प्रश्न पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पर्दा प्रथा तथा वैश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। तो ये कथन बिल्कुल सही है। वैश्यावृत्ति और पर्दा प्रथा ये दोनों ही सिंधु सभ्यता में देखने को मिलती हैं। वैश्यावृत्ति के बारे में हमें जानकारी एक नर्तकी की मूर्ति से मिलता है जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये कांस्य की नर्तकी एक मूर्ति है जो मिली है मोहनजोदड़ो से। वहां से हमें ये आशय हम लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में वैश्यावृत्ति मौजूद थी। दूसरा जो कथन है इसमें कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। बिल्कुल सही है। अभी तक मंदिर जो है इनका विकास नहीं हुआ था। मंदिरों का जो विकास है ये गुप्त काल में माना जाता है कि मंदिर निर्माण की जो कला है ये गुप्त काल में विकसित हुई। तीसरे कथन की बात करें तो यहाँ कहा जा रहा है कि स्त्री मृग मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। चौथे कथन की बात करें तो यहाँ कहा जा रहा है कि सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ये कथन भी सही है। तो 18वें प्रश्न के अगर विकल्प की बात करें तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही, उपर्युक्त सभी। 19वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्राचीन आश्रम व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है प्रारंभिक उपनिषदों में केवल 3 आश्रमों का विधान मिलता है जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अगर हम आश्रम व्यवस्था की बात करें तो जो प्रारंभिक उपनिषद हैं उनमें केवल 3 आश्रमों की जानकारी मिलती है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है इसमें कहा जा रहा है परंतु कालांतर में संन्यास नाम से एक चौथा आश्रम
इस व्यवस्था का अंग बन गया, ये भी सही है। प्रत्येक द्विज को इन चारों आश्रमों से होकर जीवन यापन करना आवश्यक बताया गया है, तो ये भी सही है। यहाँ पर एक शब्द है द्विज। द्विज का मतलब होता है जिसका जन्म 2 बार हुआ हो, यानी एक बार माँ के गर्भ से और दूसरा बार जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उन्हें द्विज कहा जाता है, यानी उनका 2 जन्म माना जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आश्रम व्यवस्था से संबंधित सही हैं। तो इस प्रकार अगर उत्तर की बात करें तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। 20वें प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है। ऑप्शन ए जैन धर्म, बी हिंदू धर्म, सी मुस्लिम धर्म या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए जैन धर्म। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि यह कला बौद्ध धर्म से भी संबंधित है और बौद्ध की पहली मूर्ति बनाने का श्रेय इसी मथुरा कला को जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो मथुरा कला है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में बौद्ध धर्म नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इसका उत्तर ए हो जाएगा। 21वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में नदियों का प्राचीन नाम दिया हुआ है और सूची 2 में इन्हीं प्राचीन नदियों का आधुनिक नाम दिया हुआ है। हमें सही सही मिलान करना है। तो यहाँ पर देखते हैं वितस्ता, जो कि अब झेलम नदी के नाम से जानी जाती है। अस्किनी नदी को अब चेनाब नदी के नाम से जाना जाता है। परशुड़ी नदी अब रावी नदी के नाम से पहचानी जाती है और कुब्र नदी कुर्रम नदी के नाम से जानी जाती है। तो इसके अगर सही विकल्प की बात करें तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4। अब आते हैं अपने 22वें प्रश्न पर। इसमें कहा जा रहा है कि जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोड के माध्यम से बताइए कि उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं। तो हम पहले कथन की बात करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, तो ये बात सही है। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है परंतु आत्मा को मानता है, तो पहला कथन सही है। दूसरे कथन में कहा जा रहा है कि महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, ये भी एकदम सही है। जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद की जो संकल्पना है इसे स्थान दिया गया है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है, ये भी एकदम सही है। सप्तभंगी ज्ञान या स्यादवाद या अनेकांतवाद जैन धर्म का एक बहुत ही मूलभूत सिद्धांत है। और चौथे कथन की अगर बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है, ये भी एकदम बिल्कुल सही है। सांख्य दर्शन, इसके प्रवर्तक कौन थे आप लोग कमेंट में बताइएगा। अभी हम लोगों ने ऊपर इसके बारे में बात किया है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। इसी सांख्य दर्शन पर जैन धर्म आधारित है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के ये चारों कथन जो हैं सही हैं और उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अब आ जाते हैं 23वें प्रश्न पर। तो इसमें भी पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोड के माध्यम से बताइए कि उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं। तो देख लेते हैं कथनों को। पहला कथन है कि खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया है, ये कथन सही है। खजुराहो कहाँ है, तो ये एमपी के छतरपुर में अवस्थित है। यहाँ पर जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं के द्वारा किया गया है। दूसरे कथन में कहा जा रहा है कि मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, तो ये भी सही है। मथुरा जो है ये मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ और यहाँ पर जो मथुरा कला विकसित हुई उसमें जैन धर्म से संबंधित बहुत मूर्तियों का विकास किया गया। तीसरे कथन की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। कल्पसूत्र एक जैन रचना है जिसके लेखक भद्रबाहु हैं और इसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनियां हमें देखने को मिलती हैं, तो ये कथन भी सही है। चौथे कथन की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का सबसे अच्छा विद्वान नयचंद्र था, तो ये भी बिल्कुल सही है। नयचंद्र एक जैन तीर्थंकर थे जिनकी संस्कृत पर पकड़ बहुत अच्छी थी, यानी ये संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे। तो इस प्रकार अगर इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो इसका भी उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। 24वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा।
एक बूढ़े व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को, एक लाश दाह संस्कार हेतु, एक भिक्षु पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में। तो ये क्रम बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु की सैर के लिए निकले थे तो सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा और फिर एक जलती हुई लाश देखी और उसके बाद एक पेड़ के नीचे बैठे एकदम प्रसन्नचित्त एक भिक्षु को देखा। इन्हीं चारों दृश्यों को देखकर गौतम बुद्ध के मन में वैराग्य की भावना का जन्म हुआ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4, एक सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 25वें प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में कुछ घटनाएं दी हुई हैं और सूची 2 में बौद्ध धर्म के प्रतीक दिए हुए हैं। हमें मिलान करना है कि किस घटना को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है। पहली जो घटना है वो है जन्म, यानी गौतम बुद्ध का जन्म, इसे कमल एवं सांड के प्रतीक से दिखाया जाता है। दूसरी घटना है गृह त्याग, यानी गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग जो कि 30 वर्ष की अवस्था में किया गया, इसे घोड़ा के जरिए दिखाया जाता है। पीपल या बोधि, ये गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति को दर्शाता है। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष से दिखाया जाता है और गौतम बुद्ध को जब निर्वाण प्राप्त हुआ इसे पद चिन्हों से दिखाया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न के अगर सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1 2 3 4। 26वें प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें शामिल नहीं है? ऑप्शन ए दुख, बी दुख समुदाय, सी दुख निरोध या फिर दुख प्रतिच्छाया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, दुख प्रतिच्छाया 4 आर्य सत्यों में शामिल नहीं है। पहला जो आर्य सत्य है वो है दुख है, दूसरा दुख समुदाय है, तीसरा दुख निरोध है और जो चौथा है एक और, उसे कहते हैं दुख का कारण है। तो ये 4 आर्य सत्य हैं जिसका उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया है। क्या? कि ये दुनिया दुखमय है, दुख है, दुख समुदाय है, दुख का कारण है और दुख निरोध है, यानी दुख को कम किया जा सकता है। 27वें प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शैव धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। ये कथन भी सही है। महाभारत का जो अनुशासन पर्व है उसमें भी लिंग पूजा का वर्णन किया गया है। तीसरा जो कथन है इसमें कहा जा रहा है कि लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित था, इसके अनुयायी शिवलिंग की उपासना करते थे। ये कथन भी सही है। आज का जो कर्नाटक है, कर्नाटक में लिंगायत संप्रदाय काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, तीनों कथन शैव धर्म से संबंधित हैं और ये सही हैं। इस प्रकार जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। 28वें प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि मंदिर निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। ये कथन बिल्कुल सही है। राष्ट्रकूट शासकों में एक शासक थे कृष्ण प्रथम, इनके द्वारा ही एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। और ये एलोरा कहाँ है? तो एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। दूसरा कथन है चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया। ये कथन भी बिल्कुल सही है। तंजौर तमिलनाडु में अवस्थित है और यहीं पर ही चोल शासक राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया। तीसरा कथन है राजराजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार अगर 28वें प्रश्न के विकल्पों को देखें तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये सही है, उपर्युक्त सभी। 29वें प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ प्रमुख संप्रदाय दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित आचार दिए हुए हैं। हमें मिलान करना है कि किस आचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था। तो वैष्णव संप्रदाय की अगर बात करें तो ये रामानुज से संबंधित है। ब्रह्म संप्रदाय आनंद तीर्थ से संबंधित है और रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य से संबंधित है। वहीं सनक संप्रदाय जो है ये निम्बार्क से संबंधित है। तो इस प्रकार अगर हम विकल्पों की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1 2 3 4 इसका सही जवाब। 30वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि महाकाव्य काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है महाकाव्य काल में मुख्य रूप से राजतंत्र का बोलबाला था। बिल्कुल सही है। दूसरा, महाभारत में 5 गणतंत्रात्मक राज्यों का उल्लेख मिलता है। यह भी सही है। 5 गणतंत्रात्मक राज्यों का उल्लेख महाभारत में किया गया है। तीसरा कथन है इन 5 का एक संघ था जिसके अध्यक्ष कृष्ण थे। ये फैक्ट भी सही है। इस संघ के अंतर्गत प्रत्येक गण को स्वायत्त शासन प्राप्त था। बिल्कुल सही है। तो जो 30वां प्रश्न है इसका सही जवाब ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हो जाएगा।